हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टेस्ट। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, साथ ही उनका डीवी अगर मेडिकल कंप्लीट हो गया है या चल रहा है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये ज़रूर से पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ जो भी SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट हैं, ये या तो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं डीवी के लिए या तो UR में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशली ये है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको पैनल लिस्ट में किस बेस पे बुलाया जाएगा, पैनल लिस्ट में किस बेस पे उनका नाम आएगा, साथ ही उनको आगे की पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह कैसे किस बेस पे मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो भी चैनल पे नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आपके इस सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहे और आप सभी तक ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, फास्टर अपडेट आप सभी तक पहुँचाते रहें। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। साथ ही आपके ही जैसे सभी स्टूडेंट्स हैं तो एक दूसरे से भी आप जो भी डिस्कशन करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SC ST OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं, ये UR में अगर सेलेक्ट हुए, मतलब कि ये UR की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये UR से सिलेक्ट हुए हैं डीवी और मेडिकल के लिए, ठीक। और बाकी जो भी अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं वो अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं और UR की कट ऑफ से कम है। तो UR की कट ऑफ ऐसी होती है, इसमें सभी कैटेगरी के जा सकते हैं, SC ST OBC EWS जो भी कैंडिडेट हैं ये UR में भी क्लियर कर सकते हैं, अनरिजर्व में भी क्लियर कर सकते हैं अगर इनका UR की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आता है। सो मेनली समझने वाली बात यह है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि जो फिलहाल एग्जांपल में हम समझते हैं प्रयागराज की कट ऑफ को लेकर के, डीवी और मेडिकल की जो कट ऑफ आई थी उसके मेडिकल का एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कट ऑफ को। SC की कट ऑफ गई थी 58, ST की गई थी 47, OBC की 66.7, EWS की 58 पॉइंट समथिंग और UR की कट ऑफ गई थी 70.2 समथिंग ऐसा गई थी, ठीक है। तो अब जो भी SC के स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी है कैटेगरी की 58, लेकिन और मतलब SC के जो कैंडिडेट हैं अगर 70 से कम है इनका तो ये अपनी कैटेगरी यानी कि SC से सिलेक्ट हुए हैं, ठीक। अगर SC के कैंडिडेट 70 से ज़्यादा नंबर लाए हैं तो ये किससे सिलेक्ट हो गए, UR कैटेगरी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि SC के जो नंबर ज़्यादा लाए थे, मतलब UR के कट ऑफ क्लियर करे, UR कट ऑफ से ज़्यादा लाए थे तो UR से सिलेक्ट हुए। अब इनका डीवी और उसमें मेडिकल में शॉर्ट लिस्ट किया गया किसके बेस पे, UR के बेस पे। और आप सभी को ये भी पता है कि इस बार 1:1 रेशियो में सभी को बुलाया गया, मतलब UR की जितनी सीटें हैं UR से जो सिलेक्ट हुए हैं उतने ही स्टूडेंट बुलाए गए हैं UR कैटेगरी के। ऐसे ही SC ST OBC और EWS की जितनी सीटें हैं, जितने लोग उसको कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं उतने स्टूडेंट बुलाए गए। तो इससे ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर जो भी SC या ST या OBC या EWS का स्टूडेंट है UR की कट ऑफ क्लियर कर रहा है, तो यानी कि अब उसको UR का नाम दे दिया गया फिलहाल समझने के लिए, ठीक है। UR का उसको जो है स्टाम्प समझ से दे दिया गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो डीवी और मेडिकल के लिए उसने UR की सीट से क्वालिफाई कर लिया। अब आगे जो पोस्ट प्रेफरेंस होंगे, मतलब उसको जो पोस्टें मिलेंगी वो भी UR की ही UR के जो भी छात्र होंगे, UR से जो सेलेक्ट हुए हैं उनको शामिल करके UR से उनका नंबर, मेडिकल स्टैंडर्ड और पोस्ट प्रेफरेंस, डिवीज़न प्रेफरेंस वगैरह देख करके उनकी पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है इस चीज़ को समझते हैं। फ़ायदा तो कोई खास नहीं है, नुकसान ज़्यादा समझिएगा इसको। मेनली हम नुकसान की ओर पहले ही बात कर लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए SC का, फॉर एग्जांपल मैं SC का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब एग्जांपल में हम ये समझते हैं जैसे कि मैं OBC का स्टूडेंट हूँ, ठीक, और मेरी कट ऑफ थी कितनी 66.7, ये OBC की कट ऑफ है और मेरा नंबर आया है मान लीजिए 71, ठीक। तो इसका मतलब मैं हूँ UR से सेलेक्ट हो गया। अब मैं UR के जैसे ही आगे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस या जो भी चीज़ें हैं UR से ही रिलेट करके होंगी मेरी, क्योंकि मैंने UR की कट ऑफ को क्लियर किया है, ठीक है। तो अब 71 है तो 70 पॉइंट समथिंग UR की कट ऑफ ही गई है, तो यानी कि UR की कट ऑफ से मैं कितना आगे हूँ, लगभग 0.8 या एक ही नंबर मान लेते हैं, ठीक, एक नंबर में आगे हूँ। तो और बाकी जो UR के कैंडिडेट हैं मान लीजिए वो 80 तक पाए हैं, 85 तक पाए हैं, तो मुझसे तो बहुत आगे हो गए, 8 नंबर 10 नंबर तक आगे हो गए, 10 से 15 नंबर आगे हो गए, ठीक।
तो अब उनको अच्छी अच्छी पोस्टें मिल जाएंगी। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर उनका अच्छा होगा, नंबर तो और अच्छा ही है, ठीक है, 80-85 है तो इससे इसके हिसाब से उनको अच्छी पोस्टें मिल जाएंगी अगर उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में फॉर्म भरते टाइम अगर अच्छी पोस्टें डाली होंगी तो, ठीक है। अब बात आती है नीचे कि मेरा तो एक ही नंबर यूआर से आगे है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो है पोस्ट प्रेफरेंस नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे की ओर की जो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस होंगी वो देखी जाएंगी और उसके बेसिस पे मुझे जो है यहाँ पे पोस्टें मिलेंगी, ठीक। तो मेन फ़र्क यही है, अगर मैं अपनी कैटेगरी से होता तो मैं कितने नंबर होता, 5 से 6 नंबर आगे होता, 66 से 71 देखे तो 5 नंबर आता है, ठीक। लेकिन यूआर से मैं सेलेक्ट हो गया क्योंकि यूआर की कट ऑफ को मैंने क्वालिफाई कर लिया। सो अब मैं कितने नंबर आगे हूँ, 1 नंबर। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये नुकसान है कि अब मैं एक ही नंबर आगे हूँ यूआर की वजह से। और अगर अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट होता, मतलब कि अगर 70 पॉइंट से एग्जैक्ट 70 होते हैं, कट ऑफ तो 70 पॉइंट समथिंग गई है, एग्जैक्ट 70 होते हैं तो मैं 4 नंबर लगभग आगे होता अपनी कैटेगरी से। तो मुझे 4 नंबर का बेनिफिट मिलता, मतलब कि अपनी कैटेगरी से 4 नंबर आगे होता। तो जाहिर सी बात है मेरी पोस्ट प्रेफरेंस जो होंगी ऊपर वो मेरे लिए जो है मिल सकती थी मुझे पोस्टें, ठीक। तो ऐसे ही सभी कैटेगरी का आप समझ सकते हैं और सभी जोन के भी स्टूडेंट इस चीज़ों को ऐसे ही समझ सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल प्रयागराज का लिया है और ओबीसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताया, ठीक। ऐसे ही एससी के होते हैं, एससी फॉर एग्जांपल एसटी समझते हैं 47 कट ऑफ गई है, लेकिन कोई एसटी का कैंडिडेट अगर 71 पाया होता तो ये कितने नंबर आगे होते हैं, ये लगभग 23 से 24 नंबर आगे हो जाते हैं अपनी कैटेगरी से, अपनी कैटेगरी से 23 नंबर आगे होते हैं अगर ये एसटी के होते हैं। एसटी के कट ऑफ हो गई ये 47, क्लियर, और यूआर की कट ऑफ गई 70 पॉइंट समथिंग। अगर इनका होता, अगर यहाँ पे 70 एग्जैक्ट होता है या 69 होता है तो ये 22-23 नंबर आगे होते हैं अपनी कैटेगरी से। तो जाहिर सी बात है इनको अपनी मनचाही पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाती है इस केस में, बशर्ते इनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता तो, ठीक। लेकिन अगर ये 71 पा गए होते हैं तो फिर ये अपनी कैटेगरी से ना सिलेक्ट होकर के यूआर से सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि 1 नंबर यूआर से आगे होते। इस केस में इनके लिए काफ़ी लॉस हो जाता, नुकसान होता, क्योंकि एक ही नंबर आगे हैं अपने यूआर कैटेगरी से। तो यूआर कैटेगरी से 1 नंबर आगे का मतलब है कि यूआर के काफ़ी लोग आगे भी होंगे, जैसे किसी 85 होगा, 82 होगा, 80 होगा, 79, तो इस तरीके तो उनका ज़्यादा नंबर है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी उनके अगर अच्छे होंगे तो उन्हें अच्छी पोस्टें मिल जाएंगी उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इस केस में इसे इन्हें लॉस हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं, इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स में डाउट था कि कैसे जो है क्या चीज़ें पोस्ट प्रेफरेंस बनने वाली हैं, हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम एसटी के हैं लेकिन हमने यूआर क्वालिफाई कर लिया तो इस केस में मुझे नुकसान हो सकता है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि यूआर में सेलेक्ट होने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं और अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। और जो भी चैनल पे नया हो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।